सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। और गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली 2019 बैच के साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आप सभी को शेयर करेंगे। और फ्रेंड, जिन साथियों का बैक लगा है वो भी साथी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि प्रमोट कि जब हम बात करते हैं तो वो साथी जिनका पेपर बैक लगा है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनका पेपर बैक लगा है या फिर जिनका नहीं लगा है वो इस वीडियो को पूरा देखिए और क्या इसमें आप सभी को इसमें आपको योगदान करना होगा जिससे आपका यानी जो 2019 बैच है वो नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो सके। क्योंकि देखिए, आप टीचर बनने के लिए ही डीएलएड कर रहे हो, ना कि इस कोर्स को कई सालों तक पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आपका सबसे मेन और महत्वपूर्ण फोकस सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से नई शिक्षक भर्ती में शामिल होना ही है। और ये कैसे होना है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु जो अपनी तैयारी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो सबसे पहले देखिए कि पहला प्रश्न कि क्या थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर देना चाहिए, क्या पीएनपी इस पर एग्री करेगी या फिर नहीं। दूसरा कि अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर पीएनपी प्रमोट ही नहीं करेगी तो फिर एग्ज़ाम कब तक होगा, ये भी तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए ना। उसके बाद से देखिए कि क्या 2019 बैच सुपर टेट में शामिल हो पाएंगे भी या फिर नहीं। जो टेट है उसमें भी, क्योंकि देखिए जिन साथियों का बैक लगा है 1 या 2 सब्जेक्ट में या प्रथम सेमेस्टर का अगर रिजल्ट नहीं आया और टेट आ जाता है तो क्या टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और जैसे कि बैक स्टूडेंट्स अगर प्रमोट होता है तो उनको बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं, और 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो चलिए सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्या थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करना चाहिए या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, हमारा यानी अगर हम कहें तो थर्ड सेमेस्टर जो है इसको प्रमोट कर देना चाहिए पीएनपी को। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये तो आप सभी को पहले से ही अवगत है कि पीएनपी अपने मन से तो कुछ करेगी नहीं, इसके लिए आपको आवाज़ उठाना होगा। और ऐसी स्थिति में अगर हम कहें तो अगर आप पीएनपी कार्यालय जाकर या आवाज़ उठाते हो तो एक तरीके से हम इससे सहमत नहीं है। इसके लिए आपको ऑनलाइन यानी ट्विटर के माध्यम से ही आवाज़ उठाना होगा। और जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी के पास, जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के पास एक ट्विटर आईडी तो होना ही चाहिए। जिस तरीके से आपका फेसबुक आईडी है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इस जितने भी आईडी है तो एक छोटा सा ट्विटर आईडी बना लीजिए, क्योंकि वो जो होते हैं ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपको हम बता दें कि जब 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर प्रमोट होने का मुद्दा हुआ था तब ट्विटर के माध्यम से भी आवाज़ उठाया गया था, भौतिक रूप से भी वहाँ पे पीएनपी कार्यालय जाकर आवाज़ उठाया गया था, तब कहीं जाकर पीएनपी मानी थी। ठीक है, और यहाँ भी ये सवाल आ रहा है कि जब तक यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रमोट नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि आपने अगर ये पेपर देखते होंगे तो बोला भी जा रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन पर ही बच्चों को प्रमोट या स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आपको उनसे मतलब नहीं है, आपको मतलब ये है कि आप शिक्षक बनना है। और अगर एक बार वैकेंसी चली जाएगी तो फिर ये तो कंफर्म है कि आपको 2 से 3 से 4 साल तक पूरा वेट करना पड़ेगा। फिर अगर आप पूरा सेमेस्टर क्लियर भी कर लेते हो तो उस परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जब आप शिक्षक ही नहीं बनेंगे। ठीक है, आपका कोई परसेंटेज या डिग्री देखने नहीं आएगा, आपको लोग ये पूछेंगे कि आप शिक्षक अभी तक बने हो या फिर नहीं। तो कुल मिला जुलाकर आपका सिर्फ और सिर्फ यही गोल होना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके से नई शिक्षक भर्ती में शामिल होना है, उससे बाहर नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण और पॉइंट वाली बात, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कैसे किया जा सकता है और आपका मुद्दा क्या होना चाहिए। तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि देखिए, भले ही पीएनपी अभी थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कराने के मूड में नहीं है, ये तो 100% कन्फर्म है कि वो मूड में नहीं है। बट देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को चुप नहीं बैठना है, शांत नहीं बैठना है।
आप सभी को, वो चाहे साथ ही बैक लगे हैं, क्योंकि देखिए जब तक सभी एक साथ मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो आवाज़ ज़्यादा, मतलब उनको खुद आप सभी के सामने मजबूर होना पड़ेगा और वो आपके हित में ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जितने भी साथी 2019 बैच के हैं उनका सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा होना चाहिए कि जो थर्ड सेमेस्टर है इसको प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है इसको जल्द से जल्द कंडक्ट करवा दिया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो आपको पता है कब तक होगा। अगर मैं एक एग्जिट डेट बताऊँ ना कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो यहाँ पर जैसे मई में एग्ज़ाम, तो आप भूल जाइए कि हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, वैसे ही लॉकडाउन बढ़ रहा है। उसके बाद जून में अगर हम कहें तो जून में भी कोई चांसेस, इतना मतलब 0% चांसेस नहीं बन रहे। उसके बाद अगर हम कहें कि क्या जुलाई में, सो फ्रेंड देखिए जुलाई में चांसेस बन रहे हैं, तो इसलिए आप सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। और अगर पीएनपी देखिए थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट नहीं करती है तो देखिए आप खुद एक बार देखिए ना कि आप शिक्षक भर्ती से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। देखिए अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं होता है तो अभी जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो कहीं अगस्त या सितंबर जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगस्त या सितंबर जा सकता है। उसके बाद से रिजल्ट आएगा, ठीक है, 1 या 2 मंथ में रिजल्ट आएगा। उसके बाद से स्क्रूटनी का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद से कहीं जाके अगर हम कहें तो 2022 भी जा सकता है फोर्थ सेमेस्टर। और ये कंफर्म है कि 2022 चला जाएगा और आपका जनवरी या फरवरी में फोर्थ सेमेस्टर का पेपर करवाया जाएगा। तब तक क्या शिक्षक भर्ती रुका रहेगा? जी नहीं। क्यों नहीं? तो फ्रेंड देखिए, क्योंकि 2022 में चुनाव है और ये तो कंफर्म है कि चुनाव से पहले ही नई शिक्षक भर्ती आएगी ही आएगी। आप मानो या ना मानो, ये तो कंफर्म है कि आएगी, क्योंकि उनको क्या लेना है? वोट लेना है। और वो वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नई शिक्षक या बहुत सारे ऐसे फॉर्म निकाल देंगे, बट नियुक्ति के नाम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हम बस बता रहे हैं क्योंकि जो अभी स्थिति है वो यही चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कराने पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, न कि थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम। अगर आप सोचेंगे कि ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम होता है तो ये तो एक तरीके से कहें तो ये आपके साथ ही गलत होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर एग्ज़ाम देने जाते हो तो फिर आपका क्या होगा और फिर आपके घर वाले कैसे रहेंगे, ये आप खुद एक बार सोचिए। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो पीएनपी है वो थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करे और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाए। अब हम बात करते हैं कि इससे क्या बैक साथियों को बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होता है तो, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होता है तो यहाँ पे सिंपल है कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाया जाए, ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर ही थर्ड सेमेस्टर का मार्क्स दे दिया जाए। जिस तरीके से पहले किया गया था कि प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम न करवा के सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाया गया और उसी के बेस पे प्रथम सेमेस्टर का नंबर दे दिया जाएगा। तो सेम ऐसे ही हो ताकि जो बैक साथी है उनका भी नुकसान ना हो और जो पास है उनका भी ना हो और एकजुटता बनी रहे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही होनी चाहिए कि जो थर्ड सेमेस्टर है उसको प्रमोट कर दिया जाए और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाया जाए। और साथ में क्योंकि जो साथी जिनका साथी बैक पेपर लगा है वो थर्ड का पेपर नहीं देंगे, फोर्थ का देंगे और उसी के आधार पर उनका थर्ड सेमेस्टर का नंबर दे दिया जाएगा। और बाई चांस अगर बैक लगता है, जिनका बैक है या फिर जो फ्रेश है, तो फिर वो क्योंकि प्रोसेस है तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। और साथ में ये भी मुद्दा होना चाहिए कि जो सेकंड सेम का और फोर्थ सेम का जो एग्ज़ाम है वो उसको भी कंडक्ट करवाया जाए ताकि सब सेमेस्टर एक साथ ही पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, हम इससे सहमत हैं। आप क्या इससे सहमत हो या नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो, तभी आप नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। वरना फिर अगर हम कहें तो अगर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है
तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और आप सेमेस्टर पूरा करते रह जाएंगे और वो नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी, चली जाएगी, फिर आप सभी को वेट करना पड़ेगा बहुत सारे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। सो फ्रेंड देखिए, अभी स्क्रूटनी के रिजल्ट से रिलेटेड ना, क्योंकि अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे तो क्योंकि जो पीएनपी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है उसके अकॉर्डिंग टाइम पर कोई भी काम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक पीएनपी की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला है कि जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, और फिर से आप सभी को इसके लिए आवाज़ उठाना होगा। और वो क्योंकि आप जा तो सकते नहीं हो, तो आप ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप उनको अपनी बात रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप सभी को क्या प्रमोट मुद्दा अच्छा लगा या नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। भाई हम तो सहमत हैं, और अगर 2019 बैच को शामिल होना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रमोट। ठीक है, तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।